नमस्कार, मैं हूँ प्रिया सिंह और हमारे साथ मौजूद हैं चितमाडी के युवा प्रत्याशी। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं चितमाडी का रहने वाला हूँ और इस बार चुनाव में किस पंचायत से है और कौन से पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? चितमाडी पंचायत से मुखिया पद के लिए प्रत्याशी हूँ। किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? तमाम मुद्दे हैं। शिक्षा, सिंचाई, सड़क, स्वास्थ्य, टैक्स और स्वच्छता, और आप जाकर के कह सकते हैं पंचायत की सुंदरता, सारे मुद्दों को लेकर हम चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। इससे पूर्व जो मुखिया रहे हैं उनके कार्यकाल कहाँ तक हुए? क्या उनके कार्यकाल से जनता खुश नज़र आ रही है? नहीं, उनके कार्यकाल से कहीं जनता खुश नज़र नहीं आ रही है। आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर सकते हैं। आप चुनाव जीतेंगे तो जनता के लिए क्या करिएगा? मैंने पहले ही आपको बताया कि मेरे तमाम मुद्दे हैं। शिक्षा, सिंचाई, सड़क, स्वास्थ्य और स्वच्छता, इन सभी मुद्दों पे काम किया जाएगा। आपके गांव में जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें उसकी शिक्षा में आप बदलाव कैसे लाएंगे? बिल्कुल बदलाव लाएंगे। प्राथमिक विद्यालय में अभी लगभग 8 शिक्षक हैं और पढ़ाई की व्यवस्था एकदम लचर स्तर पे है। अभी मेरे पंचायत के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन लोगों को एक मुखिया होने के नाते शिक्षकों में कड़ाई लाना, मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ, बच्चों के साथ कभी भी इंटरेक्ट कर सकता हूँ, तो पढ़ाई में अवश्य बदलाव लाया जाएगा। कई सारे प्रत्याशी होते हैं जो चुनाव से पहले जनता से बहुत सारे वादे करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चुनाव जीतने के बाद अपने जनता के साथ वो पूरे नहीं कर पाते हैं वादे। तो आपके अंदर क्या क्वालिटी है कि आप जो करेंगे वो लोगों के लिए सही होगा? देखिए, मैं लोगों को कुछ नया देने नहीं जा रहा हूँ। मैं लोगों से वही वादा कर रहा हूँ कि आपके पास जो है मैं उन चीज़ों को मजबूत करूँगा। सबसे पहले तो वो होना ज़रूरी है। जब लोगों के पास जो पर्याप्त संसाधन है वो मजबूत हो जाएगा, तभी हम लोग नई चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे और नए मुद्दों को उठाएंगे। सर, आप चुनाव जीतेंगे तो सबसे पहले क्या करिएगा जनता के लिए? चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले मैंने बताया ना, इन 5 मुद्दों पे काम किया जाएगा। उनमें से सबसे पहले हम लोग शिक्षा के मुद्दे को ज़ोर शोर से उठाएंगे और शिक्षा के ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया जाएगा। क्योंकि यदि ग्रामीण जनता और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे शिक्षित हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारे लिए। आपके अंदर क्या क्वालिटी है कि यहाँ के जो जनता है वो अपने प्रत्याशी के अपने मुखिया के रूप में आपको ही चुनेंगे? क्या प्लान है आपका? देखिए, मेरा वैसा कोई ख़ास प्लान नहीं है। मैं विकास के मुद्दे को लेकर पब्लिक के बीच जा रहा हूँ और बस वही विकास के मुद्दे को देख के पब्लिक मेरे प्रति अट्रैक्टेड है। और मैंने लगातार पिछले 5 वर्षों में जन सेवा किया हुआ है। 5 वर्षों 7 वर्षों से जब से मैं जान रहा हूँ। मैं लगातार क्षेत्र का सबसे पुराना मिडिल स्कूल है और नावाहर में हमारे क्षेत्र का सबसे पुराना हाई स्कूल है। ऐसे में क्या है ना कि मतलब शिक्षा का स्तर इतना ज़्यादा गिर गया है कि बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं। अब ऐसे में होता यह है कि यदि कोई व्यक्ति गरीब है, कोई व्यक्ति अमीर है और गरीब व्यक्ति का बच्चा लाख पढ़ने में तेज़ और वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, अमीर व्यक्ति का बच्चा पढ़ने में लाख कमज़ोर होने के बाद भी यदि वो प्राइवेट में पढ़ रहा है, तो क्या होता है ना कि गरीब आदमी के बच्चे का मन छोटा हो जाता है कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है तो वो कहीं ना कहीं मेरे से तेज़ होगा और तमाम तरह के ख्यालात उसके दिमाग में आते हैं। आप ये बताइए कि सरकारी स्कूल के जो शिक्षा व्यवस्था है उसको कैसे आप है ना, ऐसे में क्या है ना कि एक मुखिया होने के नाते मैं तमाम मेरे पंचायत में स्थित तमाम विद्यालयों का जो भी विद्यालयों में शिक्षक हैं उनके साथ मीटिंग करके, विद्यालय प्रबंधन समिति के साथ जो अभी तक मीटिंग नहीं हो पा रहा है वो मीटिंग करके शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधारा जा सके उसके ऊपर चर्चा करके, साथ ही साथ शिक्षकों का भी जवाबदेही इसमें दे के और शिक्षा व्यवस्था को अवश्य सुधारा जा सकता है। साथ ही साथ मैं हर सरकारी विद्यालय में समय समय पे कंपटीशन एग्ज़ाम करवा के, टेस्ट करवा के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ पुरस्कृत करके और इसी तरह से धीरे धीरे शिक्षा का स्तर को मजबूत करेंगे। ठीक है, पहला काम आपका शिक्षा हो गया और शिक्षा को आप किस प्रकार से सुधारिएगा अपने पंचायत में वो बताया। अब दूसरा चीज़ क्या कीजिएगा? मेरा दूसरा काम सिंचाई है। सिंचाई के ऊपर मेरा विशेष ध्यान है और चूँकि आप जानते हैं कि ये ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ लगभग 100% लोग सिंचाई पे डिपेंड करते हैं। हम कह सकते हैं कि कुछ लोग व्यवसाय और अन्य चीज़ों पे भी हैं डिपेंडेंट, लेकिन खेती लगभग 100% लोग करते हैं। ऐसे में क्या है ना कि हमारे यहाँ सिर्फ एक फसल उगाया जाता है, धान का, वो भी बरसात के बाद यदि पानी ना बरसे
तो वो फसल भी मरने लगता है। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि हमारी पंचायत में तमाम जगह तमाम तरह के सिंचाई के जो अवसर हैं वो दिख रहे हैं, और बस उनको ज़रूरत है मजबूत करने का। हमारे यहाँ पिछले मुखिया और के शासन में हुआ ये कि 12 फीट का डोभा 5 फीट कोड़ा गया और 7 फीट मिट्टी डाल के उसको नाप के 12 फीट कर दिया गया। ऐसे में क्या है कि सावन में उसमें पानी नहीं टिकता है। तो मुखिया जी बोलते हैं कि नीचे से ऊपर तक पैसा देना पड़ता है, कहाँ से काम करेंगे? आपको भी देना पड़ेगा, आप भी काम नहीं कर पाइएगा। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, वो बस कहने का। नीचे से ऊपर तक यदि पैसा दिया जाता है तो प्रूव करिए, और कौन पैसा लेते हैं ये कहिए। मतलब आप केकरो पैसा नहीं दीजिएगा आप जीतिएगा तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार एकदम निम्न स्तर पे होगा, कहीं पैसा वैसा देने का कोई ज़रूरत नहीं है। चूँकि ये किसान का काम है, किसान मजबूत होगा तभी पंचायत मजबूत होगा। तो पहला शिक्षा, दूसरा आप किसान के लिए सिंचाई का व्यवस्था कीजिएगा, तीसरा काम क्या कीजिएगा? तीसरा काम आप देख सकते हैं कि हमारे पंचायत में एक सरकारी अस्पताल भी है, उसकी मजबूती के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। चूँकि सरकारी अस्पताल में दवाएं तो हैं, लेकिन यहाँ पे स्टाफ का मतलब डेली स्टाफ नहीं होता है। ऐसे में क्या होता है ना कि लोग यदि बीमार पड़ते हैं तो 2 दिन तक दवाई नहीं ले पाते पैसे की कमी की वजह से। ऐसे में यदि ये जो अस्पताल है मजबूत हो जाए तो लोगों को काफ़ी जो ज़रूरत की दवाइयाँ, बेसिक दवाइयाँ, वो यहाँ उपलब्ध हो जाएंगी। कैसे कीजिएगा, मजबूत कैसे कीजिएगा? चूँकि सरकार तो यहाँ डॉक्टर का बहाली करेगी नहीं, कैसे मजबूत कर दीजिएगा? ऐसा कुछ नहीं है, सरकार डॉक्टर की बहाली नहीं करेगी, आउटसोर्सिंग स्टाफ से काम हो सकता है। क्योंकि आउटसोर्सिंग स्टाफ बेंगाबाद में जो हमारे प्रखंड में है हॉस्पिटल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उसमें पर्याप्त मात्रा में आउटसोर्सिंग स्टाफ्स है, उसमें से कुछ लोगों को यहाँ डिप्यूट कराने का बात किया जाएगा। और आजकल जैसे आप देख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पे भी हॉस्पिटल दिया जा रहा है, तो उसके लिए भी बात किया जाएगा। अच्छा, पिछला जब कोरोना काल में आप क्या किए हैं इस पंचायत की जनता के लिए? जब महामारी से दौर से गुजर रही थी जनता, उस समय आपका क्या योगदान रहा है? पिछले कोरोना काल में जब जनता महामारी से गुजर रही थी, उस समय मैंने काफ़ी मात्रा में मास्क वितरण किया, सैनिटाइज़र भी दिया ज़रूरतमंद लोगों को, और तमाम तरह का जितना मेरे से हो सका मैंने मदद किया जनता का। चलिए, 3 काम बताएं, अब चौथा काम बताइए क्या कीजिएगा? चौथा काम आप देख रहे हैं, मेरे गांव का जो सड़क है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो ऐसे में इन सड़कों की मजबूती के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और सड़कों की मजबूती के बारे में हम बता दें आपको कि जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मनरेगा के तहत भी सड़कें बनाई जाती है, उन योजनाओं से ग्रामीण सड़क को मजबूत किया जाएगा ताकि लोगों को विशेष सुविधा मिल सके। चलिए। अच्छा, ये